यह है चौरंगी स्क्वायर, एस्प्लेनेड, कोलकाता, 1944। एक समय जब कोलकाता अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक शिखर पर था। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कैसे ट्रामें सड़कों पर दौड़ रही हैं और लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं। आसपास की इमारतें जैसे अशोक और अन्य उस समय की वास्तुकला और व्यापारिक केंद्र का प्रतीक हैं। यह दृश्य हमें उस समय की याद दिलाता है जब कोलकाता भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 5 मई 1961 का वह ऐतिहासिक दिन जब कोलकाता के भारतीय सिनेमा में 3 कन्या का उद्घाटन हुआ। यह वही दिन है जब हम महान कवि, लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी मना रहे थे। सिनेमा हॉल के बाहर टैगोर की तस्वीरें और फिल्म के पोस्टर ने उस वातावरण को और भी विशेष बना दिया। यह प्रीमियर न केवल टैगोर के योगदान को समर्पित था, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह तस्वीर 1949 में कोलकाता के मेट्रो सिनेमा की है, जब एट द रेट डैन्यूब फिल्म दिखाई जा रही थी। यह समय उस सिनेमा का सुनहरा युग था, जब हर फिल्म और उसका प्रीमियर एक उत्सव की तरह होता था। मेट्रो सिनेमा के बाहर लगी भीड़, फिल्म के पोस्टर की चमक और लोगों के चेहरे की उत्सुकता इस बात का प्रतीक है कि यह फिल्म कितनी प्रतीक्षित थी। द रेड डैन्यूब का प्रदर्शन न केवल एक सिनेमा का आयोजन था, बल्कि यह उस युग की संस्कृति और समाज की एक झलक भी प्रस्तुत करता है। यह तस्वीर 1944 में कोलकाता के स्ट्रैंड रोड ट्राम टर्मिनस की है। उस समय जब ट्रामें शहर की धड़कन थीं और कोलकाता का हर कोना जीवंत था। स्ट्रैंड रोड ट्राम टर्मिनस, यहाँ हर दिन हजारों लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ते थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे ट्रामें एक के बाद एक लाइन में खड़ी हैं, यात्रियों को ले जाने के लिए तैयार। यह है 1932 का कोलकाता, जहां एक छोटी लड़की छोटी कार चला रही है और उसके पीछे एक डबल डेकर बस चल रही है। डबल डेकर बस पर लिखा अजंता सोप, स्नो एंड हेयर ओनेल का विज्ञापन उस समय की व्यापारिक धड़कनों का प्रतीक है। वहीं छोटी लड़की का आत्मविश्वास और उसके कार चलाने का अंदाज कोलकाता की सड़कों पर नए युग की आहट को दर्शाता है। यह तस्वीर हमें 1944 के कोलकाता में स्थित स्विसोटेल कोलकाता न्योटिया विस्टा की एक झलक दिखाती है। उस समय की एक महत्वपूर्ण इमारत जो शहर के आधुनिकता और व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रही थी। तस्वीर में दिख रहे दृश्य में एक व्यस्त सड़क है, जहां पुरानी इमारतें और वाहन नजर आ रहे हैं। एक बड़े विज्ञापन बोर्ड पर लिखा है स्मोक पासिंग शो और एंजॉय गुड हेल्थ, जो उस समय के व्यापारिक और सामाजिक संदेशों का प्रतीक है। पुराने जमाने की इमारतें, क्लासिक कारें और तंबाकू के विज्ञापन, यह सब मिलकर एक अद्वितीय ऐतिहासिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह दृश्य हमें 1959 के कोलकाता के एस्प्लेनेड धर्मतल्ला क्षेत्र में ले जाता है, जिससे धर्मतल्ला के नाम से भी जाना जाता है। इस ऐतिहासिक तस्वीर में हम देख सकते हैं कि कैसे उस समय का शहर जीवंत और गतिशील था। ऊंची इमारतों पर लगे बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड्स जैसे फिलिप्स लैंप्स एंड रेडियो और मोर्टन उस समय के व्यापारिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक दिखाते हैं। सड़क के किनारे की दुकानों के बोर्ड्स जैसे N.B, सेन एंड ब्रदर्स और J.S. मोहम्मदली उस समय के व्यापारिक प्रतिष्ठानों की पहचान कराते हैं। 1982 का वो अद्वितीय क्षण जब कोलकाता के ज्योति सिनेमा में शोले के टिकट खरीदने के लिए उत्साही भीड़ उमड़ी थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने सबसे पसंदीदा फिल्म के टिकट के लिए लाइन में खड़े हैं। शोले का जादू हर किसी पर चढ़ चुका था और हर कोई इस फिल्म को देखने के लिए बेताब था। ज्योति सिनेमा के बाहर लगी लंबी कतारें और चेहरे पर फैली उम्मीद की चमक इस बात का प्रतीक है कि शोले ने भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास रचा था। इस फिल्म ने लोगों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ी थी कि इसका हर शो हाउसफुल हो गया था। यह 1959 का दृश्य है, कोलकाता के प्रसिद्ध चौरंगी स्क्वायर का, उस समय जब फिल्मी पोस्टरों की जगमगाहट सड़कों पर छाई हुई थी और हर कोने में कला और सिनेमा की दीवानी भीड़ उमड़ रही थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े फिल्मी पोस्टर दीवारों पर सजे हुए हैं। साहिल, दो गुंडे और घर घर की बात जैसी फिल्मों के पोस्टर हमें उस समय की सिनेमा की विविधता और लोकप्रियता का एहसास दिलाते हैं। इन्हीं पोस्टरों के बीच कोका कोला और मॉर्टन जैसी ब्रांड्स के विज्ञापन भी उस समय की व्यापारिक धड़कनों का हिस्सा थे।